एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसका क्या निकालना है बेटा? पहले तो इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं, मतलब इसको सॉल्व करके मुझको इसके दो ज़ीरो आने वाले हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? एक तो ग्राफिकली मेथड से करें, है ना। अभी हम क्या करेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं। तो अभी मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करता हूँ, इसका मिडिल टर्म तोड़ता हूँ। तो 8 और a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है ना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट का, और इसके ऐसे दो फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और जोड़ के या घटा के 2 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है? ये 4 and 2 हो सकता है। 4 2 जा 8, और ये अगर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। तो यहाँ माइनस के हैं, तो माइनस के बड़े नंबर ले लो, प्लस के छोटे ले लो। तो इसमें से ऐसे घटा देंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ऐसे करके इसको मैंने तोड़ दिया मिडिल टर्म को। अब ये आएगा x, तो x माइनस 4 प्लस यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। देखो x माइनस 4 और ये आया x प्लस 2, है ना भाई। ये दो इसके जीरो आने वाले हैं, तो इनको जीरो के इक्विवेलेंट रख दो, है ना। इनको जीरो के इक्विवेलेंट रख दो और x की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 2, है ना। ये दो इसके जीरो आ गए हैं। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा, है ना, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे। तो ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका सम ऑफ जीरो क्या आएगा बेट से? अगर मैं सम ऑफ जीरो निकालूं, ये दोनों जीरो है ना, लेट से ये अल्फा है ये बीटा है, तो 4 में अगर मैं माइनस के 2 ऐड करूंगा तो बेसिकली ये 2 आएगा आंसर, है ना। कि 4 में प्लस कर दिया माइनस के 2, तो क्या आ जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 2, है ना भाई। तो ये तो आप इजीली कर ही सकते हो ना, आसानी से। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकलने वाला है? 4 2 8, और ये कि माइनस के 8 आएगा। तो ये मुझे वेरीफाई करना है। मैं जानता हूँ सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना भाई, माइनस बी अपॉन ए, जो कि ये आ जाएगा बेटा माइनस बी। यहाँ पे क्या है? देखो ये रहा माइनस, और बी क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पी होगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट b होने वाला है, जो कि माइनस के 2 है यहाँ पे, तो माइनस के 2 ले लो, और a क्या है यहाँ 1 है, तो 1 ले लो। आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज 2, और 2 इज सम ऑफ जीरो, 2 इज सम ऑफ जीरो, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, ये क्या होगा बेटा? अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 8, और ये जानते हैं सी अपॉन ए होता है बेटा। यहाँ माइनस 8 आया था, और सी अपॉन ए रख के क्या माइनस 8 आएगा क्या? अभी देखते हैं। सी क्या है बेटा? माइनस 8, ए क्या है यहाँ पे 1, तो ये बिल्कुल ठीक है, ओके, है ना। अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 ही आ रहा है सी अपॉन ए करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये वेरीफाई करना है ना। अब हम लेते हैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इसका सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको भी आप फैक्टर करें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसके दो फैक्टर बनाए मैंने, यहाँ 4 आना चाहिए, तो सीधी बात है 2 2 जा 4 होगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, दोनों माइनस के ले लो, माइनस 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 के 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, है ना भाई, ऐसे। यहाँ पे मैं 2s कॉमन लूँगा तो s माइनस 1 आएगा, है ना। 2s माइनस 1 आएगा, सॉरी 2s माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 बाहर कॉमन है, ये प्लस का ये 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जब मैं मल्टीप्लाई भाग लगाऊंगा ना तो ये माइनस से हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2s माइनस 1, और ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे,
तो यहाँ अगर मैं 2s माइनस 1 इजिकल टू 0 करता हूँ तो s इजिकल टू 1 माइनस का इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 2 इधर जाके ये 2 यहाँ पे रह जाएगा और इधर जाके ये इसके भाग लगा देगा। ठीक है, तो s इजिकल टू हाफ, और यहाँ भी यही आएगा है ना भाई, 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, तो 2s इजिकल टू 1 और s इजिकल टू हाफ। तो इसके दोनों 0 बराबर आ रहे हैं बेटा, अल्फा भी हाफ बीटा भी हाफ। ठीक है भैया, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर निकलेगा। ठीक है, चलो तो अल्फा इज इक्वल टू हाफ है एंड बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो हाफ, तो इसके दोनों 0 बराबर हैं। टू इक्वल रियल रूट। अभी हमें क्या करना है बेटा, सम ऑफ 0। अभी हम देखते हैं सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और यहाँ पे सम ऑफ 0 कर लें क्या, सम ऑफ 0 करते हैं 1/2 प्लस 1/2, और माइनस बी अपॉन ए ये इसके इक्वलेंट होता है माइनस, और माइनस बी क्या है इसमें बेटा 4 है, माइनस का 4 है ना, इसका कोफिशिएंट -4 आएगा, देख लो -4, और ए क्या है इसमें 4 है, और यहाँ पे देखो आधा और आधा जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये सम ऑफ 0 मैंने वेरीफाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ 0 आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0 जैसे मर्जी है वैसे वेरीफाई कर दो, c अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ 0 करें तो हाफ इंटू हाफ दोनों 0 का इज इक्वल टू, मुझे पता है c अपॉन ए होता है, तो c क्या है इसमें बेटा कांस्टेंट टर्म 1 है, और a क्या है बेटा 4 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है बेटा, है ना, तो ये 1/4 आ रहा है, तो ये आपने भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही काम करना है और कुछ करना नहीं है, सिंपल सवाल है। चलो हम देखते हैं अगला, 6x³ माइनस 3 माइनस 7x। देखो बेटा 7x मैं इधर लाऊंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c होती है, तो 6x³ इसमें क्यों कहाँ से आ गया, x² होगा 6x² है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 6x² और 7x इधर लाएंगे माइनस के 7x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इसके 0 फाइंड कर रहे हैं, और मैं इसके 0 के इक्वल रख दूंगा, और x की तो वैल्यू निकालेंगे जिसकी 2 वैल्यू आने वाली है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले हम 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाते हैं बेटा कि मल्टीप्लाई करने में तो 18 आ जाए, और जोड़ के घटा के 7 आ जाए। तो क्या मैं कर सकता हूँ भैया, इसको कर सकता हूँ 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 9 माइनस के ले लो, ये प्लस के ले लो, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस के 2x माइनस 3। तो यहाँ पे देखो 6 और 9 में 3 कॉमन है, x² में x कॉमन है, तो 2x माइनस 3 3 जा 9 प्लस यहाँ 1 ही कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये 2x प्लस माइनस 3 अंदर रहेगा, इसको 0 के बराबर चल ही रहा है, तो 2x माइनस 3 और ये 3x प्लस 1 है, और इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दोगे आप, तो 2x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2, ये एक 0 आपको मिल गया। दूसरा है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3, देखो है ना भाई, तो x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। हम इसको वेरीफाई करेंगे सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 इज इक्वल टू होता है -b अपॉन ए, और यहाँ पहले देखता हूँ मैं b क्या है, a क्या है, c क्या है। देखो b है इसमें x का कोफिशिएंट विच इज -7, और a है इसमें 6, और c है बेटा -3, ये कांस्टेंट टर्म देख रहे हो ना। तो यहाँ देखो सम ऑफ 0 में करता हूँ, देखो दोनों 0 को सम करते हैं, इसका मतलब 3/2 और प्लस -1/3, इसकी वैल्यू भी आप रख दो लगातार, ये बराबर ही मिलने चाहिए, -b माइनस तो माइनस है, और b की वैल्यू क्या -7, तो -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये दोनों बराबर ही आना चाहिए आपके लिए, है ना भाई। तो 3/2 -1/3 हो गया, इधर बेटा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7/6 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है, 6 2 3 जा 6 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 1 जा 2,
ठीक है, क्या 9 में से 2 जाएंगे तो 7 नहीं बचेंगे, तो ये वेरीफाई हो गया आपका। हाँ भाई, सम ऑफ जीरो ये निकाला था मैंने, लेकिन माइनस बी अपॉन ए से भी यही आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आता है बेटा, सी अपॉन ए। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे अगर हम 3/2 इनटू और ये क्या है -1/3 बराबर सी अपॉन ए से वैल्यू रख दे। सी क्या कांस्टेंट टर्म विच इज -3, ए क्या है 6 है ना, -3 ए क्या है 6, तो यहां 3 से 3 काट सकता हूं, -1/2 है, और इधर भी 3 बन जाए 3 3 2 6 -1/2 है। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने ऐसे निकाला तो यही था, और सी अपॉन ए से भी यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसका देखते हैं बेटा चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट कह रहा है मेरा ये है बेटा 4u² + 8u, है ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax² + bx + c। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो c है ना वो 0 है, वो कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं है तो वो 0 मानो आप। तो a क्या है 4 है, b क्या है 8 है, c क्या है 0 है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब पहले इसके हम क्या करते हैं, 0 फाइंड करते हैं। तो इसका 0 तो ऐसे ही निकलेगा, 4u² + 8u, इसको मैं 0 के बराबर रख दे रहा हूँ। u की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखो 4, मैं 4 ऐसे लिखता हूँ क्योंकि u भी ऐसे ही है 4, और u कॉमन आएगा इसमें क्योंकि इधर भी है, तो इधर बच जाएगा u + 4 2 8 = 0। ठीक है, अब एक बार 4u 0 के बराबर आएगा, एक बार u + 2 0 के बराबर आएगा, ऐसे करके आएगा, है ना। क्योंकि अगर ये 0 के बराबर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनमें कोई एक तो 0 होगा, तभी तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो रही है। नहीं समझे बात। जैसे ये x है इंटू y है और ये दोनों 0 आ रहे हैं, तो इन x और y में कोई तो एक 0 रहा होगा। मान लो ऐसे, मान लो 2 3 4 5 कुछ भी हो, है ना, या फिर ये 0 रहा होगा y, तो जाकर ये 0 हो गया होगा, क्योंकि 0 जब किसी में मल्टीप्लाई करता है तो आंसर 0 ही आता है बेटा। तो इन दोनों में कोई एक चीज 0 नहीं होगी, तो दोनों को 0 के बराबर एक बार रख के देख लेते हैं। 4u = 0 है ना भाई, तो u = क्या आ जाएगा 0.4, तो u = 0, एक 0 तो ये आ गया, तो इसके 2 0 निकलेंगे। एक बार इससे देखते हैं, u + 2 = 0, तो u बराबर -2, तो एक बार इससे ये आ गया, तो इसके 2 0 आए बेटा, 0 और -2, है ना। अब हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो विच इज -b/a, और सम ऑफ जीरो क्या होता है, हम यहाँ पे सम करके देख ले रहे हैं बेटा। 0 और -2 का जब सम करेंगे तो आंसर -2 आएगा भाई, 0 + -2 ऐसे ही तो करेंगे, और -b/a करके भी देखते बेटा। 8 बटे में क्या है बेटा, सॉरी माइनस भी तो लगाओ, ये माइनस, और ये क्या है b 8, और a क्या है इसमें 4, है ना, तो यहाँ -2 और यहाँ पे 4 2 जा -2 आ रहा है। ठीक है भाई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसको भी वेरीफाई कर दो आप, जो कि c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -2 × 0 = 0। यहां से देखते हैं बेटा c/a से, c क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं है, c a कुछ भी हो तो आंसर तो 0 ही मिलने वाला है ना। ठीक है, तो इससे आपको 0 ही मिलने वाला है। चलो इसका आप देखते हैं बेटा पांचवा पार्ट। यह है t² -15, है ना भाई। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, अगर t² -15 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं भैया, t², ये आ गया ax², मान लो है 1x² + bx, और x तो इसमें है ही नहीं है, तो +0 × t ऐसे करके कर दे रहे हैं, है ना। ये आका, ये है b इंटू में t, ये मान लो x है तो b इंटू में x, और ये क्या है माइनस है माइनस, और ये 15, ये कांस्टेंट टर्म, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां से एक बात समझ में आ रही है आपको कि a बराबर 1 है और b बराबर यहाँ पे 0 है और c बराबर -15 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है बेटा, हमें तो इसको 0 फाइंड करना है।
अब हमें जीरो फाइंड करने हैं तो हम यहाँ से करेंगे ना, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो कर देंगे और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 पहुंच जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 15 आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, बात समझ गए क्या? अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है बेटा? प्लस माइनस इसलिए आ रहा है कि अगर आप स्क्वायर माइनस का भी करते हैं तब भी आंसर प्लस ही आता है, समझ गए ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू एक बार प्लस का ले लो आप 15 और एक बार माइनस का ले लो 15, इसके दो रूट आ रहे हैं। एक बार प्लस का ले लिए, एक बार माइनस, इसके दो रूट आ रहे हैं। हमको क्या करना है, इसका सम ऑफ ज़ीरो, अभी मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। सम ऑफ ज़ीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अगर मैं इन दोनों का सम करूँ ना बेटा, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 दोनों ऐड करेंगे तो कट ही जाएंगे, जीरो आ जाएगा आंसर भैया। अरे रूट 15 प्लस में और माइनस में रूट 15 है, क्योंकि मैं दोनों ऐड कर रहा हूँ ना, मान लो ऐड कर रहा हूँ और ये माइनस का है, तो वैसे भी तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कट के जीरो आ जाएगा, है ना भाई? इसमें से घटाएंगे जीरो ही आएगा। माइनस बी अपॉन ऐसे भी जीरो आएगा। देखो माइनस बी क्या है, माइनस बी, अरे भैया इसमें बी तो जीरो है ना भाई, बी तो जीरो है, बी जीरो है तो कुछ भी हो, माइनस जीरो हो या जीरो हो और ए की जगह कुछ भी हो तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सम ऑफ जीरो जीरो आ रहा है। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने जाऊं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम दोनों तरीके से निकालेंगे। एक तो करते हैं सी अपॉन ए से, और एक हम डायरेक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, और दोनों ही चीज़ें बराबर होनी चाहिए बेटा। तो ये है मेरा प्रोडक्ट 15, है ना भाई, और इनटू रूट 15, वो भी माइनस का। ठीक है, और ये प्लस का है, इज इक्वल टू सी क्या है बेटा मेरे पास, सी क्या है, सी है माइनस का 15 और ए क्या है बेटा मेरे पास 1 है। और देखो अगर मैं रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आंसर 15 ही आएगा, है ना, क्योंकि रूट के अंदर x इंटू रूट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता ही हम जानते हैं, है ना। इसका मतलब है x की पावर हाफ है और इन टू में x की पावर हाफ है, बराबर x की पावर 1 बन जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही आ जाएगा। बात समझ गए क्या? तो ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आता है हमेशा, और ये -15 इधर है, तो ये आपने भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस के 15 आ रहा है, और सी अपॉन ए कर रहा हूँ तब भी -15 आ रहा है ना। मैंने इसके कोफिशिएंट से भी काम किया तब भी -15 मिल रहा है मुझको, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब इसका एक लास्ट पार्ट है वो और देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है बेटा इसका 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें क्या करें, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से अगर लिखें ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ इसमें देखो इसको इससे कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू क्या है 3 है, और b इज इक्वल टू -1 है, एंड c इज इक्वल टू -4 है ना भाई। मैंने ये सब निकाल लिए। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखो -x -4, 4 3 जा 12, तो 12 के 2 फैक्टर बना दे रहे हैं। कैसे? प्लस माइनस करके 1 आ जाए तो 4 3 12, 4 में 3 जाएगा 1, मतलब 3x²। ये माइनस का है तो माइनस प्लस कर लो, -4x प्लस का 3x माइनस का 4। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? -4 में +3 जब जाएंगे तो माइनस के 4 ही बचने वाले हैं, है ना। इसलिए मैंने इसको माइनस में लिया 4, प्लस को लिया 3, 3 लिया प्लस का, तभी तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। देखो प्लस -4x में से +3x जाएंगे तो माइनस के 4x बच जाएंगे। समझ रहे हो? -4x में +3x गए तो माइनस के 1x बच गया। मतलब मैंने इसको ही तो ऐसे लिखा है ना। तो अब मैं इसमें कॉमन लूंगा बेटा, क्या कॉमन लूंगा? x, तो ये आएगा 3x माइनस 4, और इसमें क्या लिया मैंने 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4, तो ये मिले मुझे 3x माइनस 4, और इधर आया x प्लस 1। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा प्लस का 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, है ना भाई। तो x बराबर क्या आ गया 4/3। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 0 आ रहे हैं, एक 4/3 और एक -1। ठीक है, तो वेरीफाई कर दो, आप वेरीफाई कर दो। सम ऑफ जीरो माइनस b अपॉन ए होता है,
यहाँ सम ऑफ जीरो मैं करूंगा इन दोनों का और माइनस बी अपॉन ए से देखूंगा, दोनों दोनों बराबर होने चाहिए। तो सम ऑफ जीरो, दो जीरो क्या है मेरे पास 4/3 इनटू में माइनस का 1। ठीक है, अब देखते हैं माइनस बी अपॉन ए रख के देखते हैं बेटा। बी क्या है यहाँ पे माइनस और बी क्या है माइनस का 1 और ए क्या है बेटा 3। तो ये मुझे मिलना चाहिए। माइनस का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये क्या होने लगा, अरे ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यार, मुझे प्लस करना है ना भाई, प्लस करना है। तो अगर मुझे ये प्लस करना है तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। देखो ये भी यही आएगा, 3 बन जाए 3, 4 में से 3 जाएंगे 1, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 है ना। तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, सम ऑफ जीरो की जगह मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था है ना गलती से। सम ऑफ जीरो ये होगा, इन दोनों जीरो को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब हम करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। और दो जीरो क्या है मेरे पास बेटा, एक तो 4/3 आया है और एक -1 आया है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे है ना, मैंने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था। और c क्या है, c इज इक्वल टू -4 है और a क्या है बेटा 3 है। तो -4/3 आना चाहिए, देखो आ गया, 4 बन जा 4, -4/3 सामने ही दिख रहा है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। ये सम ऑफ जीरो है एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए हैं, हमें इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। अभी हमने क्या समझा था कि इनसे हम दो तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा। एक तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा करके, और एक a b c की वैल्यू फाइंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास दिया क्या है, ये दो रूट हैं है ना। सपोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 है, यही तो है, सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। मतलब अल्फा बीटा दिया है -1, बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनसे मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। मुझे इसका फॉर्मूला पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, कुछ करना ही नहीं है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 लिख दो बस, प्लस अल्फा बीटा की जगह -1 लिख दो बस। ये हो गया x² माइनस 1/4 इंटू में x माइनस 1। 4 यहाँ से जब खत्म करेंगे तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 4 से पूरी इक्वेशन ही मल्टीप्लाई करते रहूँ। अब पूरी करनी ही पड़ेगी, ऐसे थोड़ी एक को कर दूंगा, पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो ये 4x² माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा तो इधर 1x हो गया, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना। और मैंने क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बेटा जो दिया है मेरे को 1/4, और ये होता है माइनस का b/a, ये दिया है 1/4। बात समझ गए क्या? ठीक है, और देखो अल्फा बीटा दिया है मेरे को -1 और ये होता है बेटा c/a, ये दिया है -1। इसके नीचे 1 लगा देते हैं है ना। यहाँ a इज इक्वल टू 4 है, यहाँ a इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे जो दोनों में कॉमन है a, वो बराबर करना पड़ेगा भाई। बराबर करेंगे तभी तो मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक की वैल्यू तो कोई एक ही होगी ना। तो आप इनका यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे है ना, ऊपर भी तो करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो बराबर रखना है सारे। तो ये c/a आ जाएगा, 4 बन जा 4 -4 नीचे 4। अब सुनो, यहाँ से a बराबर 4, a बराबर 4, इसका मतलब a बराबर 4 मुझे मिल जाता है। और b इज इक्वल टू देखो बेटा 1 है, माइनस b इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू -1 कह सकता हूँ, और c इज इक्वल टू मैं -4 कह सकता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 4 लगा देंगे 4x², b इज इक्वल टू -1 लगाएंगे तो यहाँ -1x हो जाएगा, और c इज इक्वल टू -c लगाएंगे तो यहाँ -4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, देख लो है ना। चलो अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका √2 एंड 1/3। इसका मतलब मुझे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा
√2 एंड अल्फा बीटा दे रखा है 1/3। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों तरीके से आप सीख लो, दोनों तरीके से आप सीख लो, है ना, कैसे भी आप लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखनी है, या तो इसके ABC की वैल्यू फाइंड करो, या फिर सीधे सीधे ऐसे फॉर्मूले में ये लगाओ वैल्यू। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं √2 लिख दूं क्या, और ये x है प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3 लिख दूं क्या, है ना। तो ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस का 1/3। देखो बेटा, यहाँ अगर 3 मुझे हटाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू में √2x और प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना। अब एक बार a b c की वैल्यू फाइंड करके ax² प्लस bx प्लस c से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। देखो अभी किया था वही सेम, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है बेटा √2 एंड अल्फा बीटा हमें दे रखा है बेटा 1/3। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, हम पढ़ के आए हैं -b/a होता है, विच इज √2 है। इसके नीचे 1 लगा लो, है ना भाई, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। और अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा होता है बेटा c/a, और ये है 1/3। देखो यहाँ a की जगह 3 दिख रहा है आपको, c की जगह 1 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 है, तो मुझे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -b/a इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दें। देखो नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उस फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बात समझ रहे हैं ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3√2/3, और c/a मुझे मिल रहा है 1/3। यहाँ से a बराबर 3, समझ गया। तो दोनों चीज कॉमन है, वो मैंने बराबर कर लिया, a बराबर 3 मिल गया। तो -b बराबर 3√2 है, तो b बराबर आ जाएगा -3√2 और c बराबर आ जाएगा आपका 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, a इज इक्वल टू क्या है 3x², b की जगह क्या -3√2, तो -3√2x प्लस c की जगह 1 है तो 1, देख लो, है ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली आप लिख सकते हैं अगर आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हैं तो। हाँ, अगर आपको 2 0 दिए हैं तब भी कर सकते हैं, दोनों जीरो को सम करेंगे, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 0 दिए तब भी कर लेंगे, सम ऑफ जीरो तो निकाल ही लेंगे ना दोनों जीरो का सम करके। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो दोनों जीरो को प्रोडक्ट कर लेंगे, है ना। या तो आपको 2 0 दिए हों या सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हों, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं।